नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। आपका आपके अपने YouTube चैनल ब्रज दर्शन ब्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों के शास्त्रों में बहुत सी चीज़ें ऐसी लिखी हुई हैं कि जैसे महिलाओं को या सुहागिन महिलाओं को किस दिन बाल धोने चाहिए, किस दिन नहीं धोने चाहिए, गलत दिन धोने से क्या हो जाता है, क्या अपशगुन होते हैं। तो कब हमें नाखून काटने चाहिए, कब हमें बाल काटने चाहिए। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज मैं आपको बताऊंगी कि सुहागिन स्त्रियों को बाल किस बार को धोने चाहिए और गलत नियम करने से क्या हानि हो सकती है। तो आइए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सुहागिन स्त्रियों को बाल धोते समय कुछ नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। जैसे कि शास्त्रों में बताया गया है, कुछ नियम बनाए गए हैं, उनका पालन हमें घर में भी बताया जाता है। बचपन से हमें घर में सिखाया जाता है कि इस दिन बाल धो, इस दिन नहीं धो। तो हमें उन बातों का पालन करना चाहिए। तो उनमें से जैसे कि कुछ नियम बाल धोने के लिए कई दिन अशुभ भी माने गए हैं कि इन दिनों हमें बाल नहीं धोना चाहिए, खासतौर पर सुहागिन स्त्रियों को। और कई दिन इसमें से विशेष भी माने गए हैं कि इन दिनों हमको बाल धोने चाहिए। तो आइए मैं आपको विस्तार से बताती हूँ हफ्ते में कौन से दिन शुभ हैं और जिस दिन हमको बाल धोने चाहिए, जिससे माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती रहती है, और किस दिन हमको बाल बिल्कुल भी नहीं धोने चाहिए, जो कि सुहागिन स्त्रियों के लिए अशुभ माना जाता है। लेकिन बुधवार को कुंवारी कन्याओं को बाल नहीं धोने चाहिए, क्योंकि इस दिन अविवाहित लड़कियों को, अगर कन्याओं को बाल धोने से उनके जीवन में कष्ट आ जाते हैं। तो बुधवार को कुंवारी कन्याओं को तो बाल नहीं धोने चाहिए। वहीं पर अगर सुहागिन स्त्रियां बुधवार के दिन बाल धोएं तो कोई अपशगुन नहीं है, कोई मनाही नहीं है। दोस्तों, सुहागिन महिलाओं को मंगलवार और गुरुवार और शनिवार के दिन बाल धोने पर मनाही है। बाकी बुधवार को सुहागिन स्त्री धो सकती है। इस दिन अगर शादीशुदा महिलाएं अपने बाल धोती हैं तो उनके और उनके परिवार के लिए शुभ नहीं होता। इसलिए इन तीनों दिन पर बाल धोना निषेध है। अब ऐसे ही गुरुवार के दिन कहा जाता है कि पुरुषों का और साथ में महिलाओं का तो है ही, लेकिन पुरुषों को भी बाल नहीं धोने चाहिए, शेव नहीं करानी चाहिए। और गुरुवार के दिन बृहस्पति देव का दिन होता है, इसलिए बाल धोने से आर्थिक कमजोरी आ सकती है। तो इसलिए इस दिन भूल कर भी बालों में तेल ना लगाएं और ना बालों को धोएं। ना पुरुष अपनी शेव कराएं, ना पुरुष भी इस दिन बाल नहीं धो सकते, और हम कपड़े भी वीरवार के दिन नहीं धोते। दोस्तों, शुक्रवार का दिन बाल धोने के लिए सबसे ज्यादा शुभ माना गया है। शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी को समर्पित है, इसलिए इस दिन बाल धोने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। इस दिन अगर आप बाल को जैसे कटवाते हो तो आपके लिए शुभ है, धोते हो तो भी आपके लिए शुभ है। शुक्रवार के दिन आप बाल धो सकते हैं और बाल कटवा भी सकते हैं। दोस्तों, महीने के ये 3 दिन जैसे कि एकादशी, अमावस्या और पूर्णिमा, इन दिनों तो बाल बिल्कुल ना कटवाएं और ना ही धोएं। दोस्तों, अगर लोग इन दिनों में व्रत करते हैं और दिन की शुरुआत में नहाते समय बाल धो लेते हैं और पूजा पाठ करते हैं, लेकिन इन तीनों दिनों पर बालों को कभी भी भूल कर भी नहीं धोना चाहिए। आप एक दिन पहले धो सकते हैं, व्रत रखने के एक दिन पहले ही बालों को साफ कर लें, आप धो लें। लेकिन आपको अमावस्या, एकादशी और पूर्णिमा वाले दिन सर नहीं धोते। बहुत लोग होते हैं एकादशी और अमावस्या को नहीं धोते, लेकिन पूर्णिमा वाले दिन धो लेते हैं। लेकिन सुहागिन महिलाओं को पूर्णिमा वाले दिन भी अपने बाल नहीं धोने चाहिए। दोस्तों, जैसे कि महिलाएं एकादशी, अमावस और पूर्णिमा के दिन अगर बाल धो लेती हैं तो कहा जाता है कि उनके जीवन में दरिद्री छा सकती है। साथ ही माँ लक्ष्मी जी भी रुष्ट हो जाती हैं। साथ ही घर परिवार में अशांति उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि अमावस्या पूर्णिमा के दिन चंद्रमा उच्च या नीच अवस्था में होते हैं। महिलाएं सोमवार के दिन अपने बाल धो सकती हैं, लेकिन इन दिनों अपने बाल नहीं धोएं। वहीं मंगलवार को भी सुहागिनों को बाल नहीं धोने चाहिए। कहा जाता है कि सुहागिनों को मंगलवार को जैसे जूड़ा नहीं खोलना चाहिए। हम बाल काट सकते हैं, बालों को सुलझा सकते हैं, लेकिन उस दिन हमको ना तो अपनी चूड़ियाँ बदलनी चाहिए कभी। जैसे हम घर से बाहर गए हैं, बाजार गए हैं, तो सुहागिन औरतों को मंगलवार को कभी नई चूड़ियाँ नहीं पहननी चाहिए। घर में भी हमको नई चूड़ियाँ चेंज नहीं करनी चाहिए। हम लोगों का एक कहावत है कि मंगलवार को ना चूड़ा बदला जाता है, ना जूड़ा खोला जाता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें।
दोस्तों जैसे कि अक्सर देखा जाता है कि कोई भी शुभ जैसे शुभ कार्य हो या त्योहार हो, कोई भी त्योहार आ जाता है तो महिलाएं अपने बालों को आज जैसे ट्रीटमेंट करवाती हैं और उन्हें कटवाती हैं या धोती हैं। उससे पहले वो बिल्कुल नहीं सोचती कि क्या बार पड़ रहा है, कौन सी तिथि पड़ रही है। लेकिन ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार किसी भी शुभ मुहूर्त या शुभ पर्व पर, जैसे खासकर पूर्णिमा आ जाए या एकादशी आ जाए या अमावस्या आ जाए, तो ऐसे में हमको बाल भूलकर भी नहीं धोने चाहिए। आप एक दिन पहले धो सकते हो और ना ही कटवाने चाहिए। आप जैसे मान लो अगले दिन ये तिथि पड़ रही है या बार भी सही नहीं है, एक दिन पहले अगर कोई बार ठीक है तो आप एक दिन पहले बाल का ट्रीटमेंट करवा सकते हो, धो सकते हो। लेकिन अगर ये तिथि या ये बार पड़ रहे हैं तो हमको बाल नहीं धोने चाहिए। ये भी सभी जैसे कार्य आपको शुभ तिथि में ही पहले ही कर लेने चाहिए। फिर भी जैसे किसी कारणवश आपको जैसे पवित्र होना है या किसी भी कारणवश आपको बाल धोने हैं, तो आप ये उपाय कर सकते हैं कि जैसे बहुत मजबूरी में अगर आपको बाल धोने हैं और ये तिथि या ये बार पड़ रहे हैं कि जो जिनमें हमें धोना वर्जित है, शुभ नहीं है धोना, अगर उनमें आपको धोना पड़ रहा है किसी कारणवश, तो आप बालों में पहले कच्चा दूध हल्का सा लगा लें और फिर बालों को आप धो सकती हैं। लेकिन बहुत ही इमरजेंसी में और बहुत मजबूरी में। दोस्तों अंत में वीडियो समाप्त करने से पहले आपको एक बात और बता दूं कि शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित होता है, तो इसलिए इस दिन ना तो बालों में तेल लगाएं और ना ही बालों को साफ करें, ना ही बाल धोएं। आज की वीडियो में मैंने आपको बताया सुहागिन महिलाओं को बाल कब धोने चाहिए और कब धोने से क्या बुरा असर हो सकता है। तो आशा करती हूँ ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी और आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। ये जानकारी अगर पसंद आई हो तो आप अपने रिलेटिव्स, अपने फैमिली मेम्बरों के साथ ये वीडियो शेयर करना और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर ऐसे ही और नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में मैं आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी।